दोस्तों द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो देश में बवाल मचाने वालों को नया बवाल मचाने का जरिया बन जाएगा, क्योंकि यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अजमेर 92 ऐसी हवानियत भरी दास्तां पर आधारित है जिस पर न किसी ने कभी बात की और न ही कोई इस मुद्दे पर बात करना चाहता है। देखा जाए तो यह इतना पक्का है कि अजमेर 92 को लेकर विरोध होगा, कोर्ट में इसे बैन करने के लिए याचिका लगेगी और आखिर में फिल्म देखने के बाद लोगों को एक छुपे हुए सच का पता चलेगा। दोस्तों पुष्पेंद्र सिंह निर्देशित अजमेर 92 अजमेर दरगाह के चिश्ती द्वारा किए गए सेक्स स्कैंडल 1992 पे आधारित है। यह ऐसा मुद्दा था जिसे ना तो सरकार ने गंभीरता से लिया, ना ही मीडिया में इतनी हिम्मत थी कि इसका प्रसारण कर सके और ना किसी में इतना दम था कि कोई आवाज उठा सके। दोस्तों आप इसे द अजमेर 1992 फाइल कहें या अजमेर 92 स्टोरी, लेकिन यह हैवानियत भरी जिहादी घटना को अजमेर चिश्ती सेक्स स्कैंडल कहा जाता है। वैसे आप समझ सकते हैं अजमेर 1992 की घटना अपने आप में दरिंदगी, हैवानियत और घटियापन का प्रकाष्ठा है। अजमेर रेप केस देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था जिसमें खुद अजमेर शरीफ दरगाह का चिश्ती शामिल था। इस स्कैंडल के चलते सैकड़ों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। जाहिर है अब तक इस घटना के बारे में मालूम नहीं होगा, ठीक है, वैसी जैसे कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार और केरल में हुए लव जिहाद को आपको मालूम नहीं था। फिर साल 1992 में राजस्थान के शहर अजमेर चिश्ती सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ। इसमें अहम भूमिका थी पत्रकार संतोष गुप्ता की। वे अपने दफ्तर में बैठे रहते थे, वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था जो अचानक से बढ़ गए। पूरे 90 के दशक में लोग लड़की की तस्वीर लेकर आते और पूछते क्या ये वही लड़की है। दरअसल वो ऐसे लोग थे जिनकी शादी होने वाली थी और वे लोग पहले से इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि कहीं उनकी होने वाली पत्नी बलात्कार की शिकार तो नहीं हुई है। इस कहानी में अजमेर है, चिश्ती है, रेप है और ब्लैकमेलिंग है। यह क्रम संतोष गुप्ता द्वारा अजमेर रेप कांड का भांडाफोड़ किए जाने से लेकर पूरे 90 के दशक के अंत तक चला था। उस समय भले ही इंटरनेट नहीं था, लेकिन इस रेप व ब्लैकमेल स्कैंडल की खबरें लोगों के बीच आग की तरफ फैल गई थी। दोस्तों इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी बेटी बहनों को पेड़ में लाश बनकर लटकते हुए देखा था। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का यौन शोषण कर उसका इमेज बनाया था। ऐसा सिर्फ इस्लाम मजहबी नफरत की मंशा से किया गया था। अजमेर रेप कांड में मुसलमानों के सबसे पाक स्थान के नाम से जानने वाला अजमेर दरगाह का चिश्ती और उसका परिवार शामिल था। दोस्तों अजमेर दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती को 100 लड़कियों से रेप करने का दोषी पाया गया था, लेकिन सच्चाई है कि अजमेर रेप केस में 300 से भी अधिक लड़कियों को शिकार बनाया गया था। इस घटना को भारत का सबसे बड़ा बलात्कार कांड और अजमेर दरगाह कांड 1992 के नाम से पहचान मिली थी। सबसे पहले अजमेर के सोफिया गर्ल्स स्कूल और सावित्री स्कूल की कई हिंदू बच्चियों का सामूहिक बलात्कार कर शिकार बनाया गया। इसमें देश के कई बड़े IAS IPS से लेकर नेताओं की बच्चियां पढ़ती थी। 18 से 19 साल की 100 से भी ज्यादा लड़कियों की न्यूड तस्वीरें निकाली गई जो कि मैगजीन और अखबारों के पहले पन्ने तक पहुंच गई थी। दोस्तों इस प्लान के तहत पहले हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम युवक युवतियां दोस्ती कर उसे बहलाकर उसका यौन शोषण किया जाता था। उसका अश्लील फोटो और इमेज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नग्न तस्वीरों और वीडियो को लीक करने की धमकी देकर उन्हें अपनी भाभी बहनों दोस्तों को बुलाने के लिए कहा जाता था और उनके साथ भी यही घटिया काम किया जाता था। दोस्तों इस जिहादी कांड में अजमेर दरगाह का चिश्ती मास्टरमाइंड था जिसका नाम फारूक चिश्ती था और उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती इस घिनौने कांड के साथी थे। ये तीनों यूथ कांग्रेस के नेता थे और अजमेर दरगाह का खादिम होने के साथ इनके ऊपर सत्ताधारियों का भरपूर हाथ था और इसी के दम पर इन लोगों ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ रेप किया था। देखा जाए तो ये सभी जिहादी सफेद कॉलर वाले थे जो बेहद पावरफुल थे और अजमेर के खादिम थे, तो कोई इनके आगे टिक नहीं पाता था। फिर कांग्रेस की सरकार थी और घटना को अंजाम देने वाले कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, इसलिए प्रशासन पीड़ित लड़कियों की फरियाद को सुनती तक नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ लड़कियों की नग्न तस्वीरें लीक हो गई। आरोपी नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे जिस कलर लैब में उन पीड़ित लड़कियों का नग्न तस्वीरें प्रिंट करवाते थे, यहीं से तस्वीरें लीक होना शुरू हुई। इस कांड में पुरुषोत्तम कलर लैब का कर्मचारी शामिल था। जिन लड़कियों की तस्वीरें लीक हुई उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक आत्महत्या करने का सिलसिला जारी रहा। 27 मई 1992 को बड़ी मीटिंग के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NSA लगाकर नोटिस जारी किया। सितंबर 1992 में अजमेर ब्लैकमेल कांड की पहली चार्जशीट फाइल हुई। पहले 8 और जांच आगे बढ़ने के बाद 18 लोगों पर आरोपी बनाया गया। दोस्तों कांड बहुत बड़ा था, सैकड़ों लड़कियों की नग्न तस्वीरें पुलिस को मिल गई, लेकिन उधर चिश्ती परिवार जेल जाने से बचने का षड्यंत्र रच रहा था। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपना बयान दर्ज करवाए, लेकिन जब उन्हें काट डालने की धमकी मिली तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया।
केस कमजोर पड़ गया। फिर भी सबूत के आधार पर 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन राजस्थान कोर्ट ने 2001 में 4 दोषियों को बरी कर दिया और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी दोषियों को सजा कम करके 10 साल कर दी। इनमें से मोइजुल्लाह उर्फ पुतिन इलाहाबादी, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ मैडोना शामिल था। फिर दोस्तों 2007 में अजमेर फास्ट ट्रैक ने इस रेप कांड के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, जिससे बचने के लिए खुद को पागल घोषित करवा दिया और 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसकी सजा भी कम कर दी और वह 2018 में रिहा हो गया। यह कितनी शर्म की बात है। दोस्तों अजमेर रेप कांड पैसों, रसूख और राजनीतिक पहुंच के चलते दब गया, वैसे ही दबा जैसे कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार दबा था। लेकिन यह मामला फिर से उठा है, कोर्ट में नहीं तो सिनेमा के माध्यम से जनता की अदालत में पेश होगा। दोस्तों यह फिल्म 14 जुलाई को थिएटर में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज होने से पहले देश में बवाल मचना तय है, क्योंकि बवाल वही मचाएंगे जिन्हें अपनी सच्चाई सुनने से परेशानी होती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे देश में बहुत से कांड हुए हैं जो आप लोग उससे रूबरू होना बाकी है, लेकिन मैं पर्दाफाश करता रहूँगा। मिलते हैं अगले एक जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।